जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, माता पिता नर नारी बच्चे बच्चियों, सबको सादर जय गुरुदेव। आप सब जब सत्संग पूरा सुनोगे तभी सत्संग के भाव समझ में आएंगे, तभी आपको पूरा लाभ मिलेगा। आप बीच बीच में थोड़ा सुनकर छोड़ देते हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आता। तो सत्संग पूरा सुनना चाहिए। सत्संग कोई कथा कहानी का नाम नहीं। सत्संग आत्मा के कल्याण के लिए, आत्मा के उद्धार के लिए, आत्म जागृति के लिए सत्संग जारी किया जाता है। सत्संग आत्मा और परमात्मा के बीच जोड़ने वाली एक कड़ी है कि सत्संग के द्वारा ही ये आत्मा अपने कुल मालिक परमात्मा से मिल सकती है। सत्संग ही उसको एक मार्ग दिखाता है, मार्ग में आने वाली रुकावटों को बताता है और मदद भी करता है। सत्संग के द्वारा आपको सारे ज्ञान प्राप्त होते हैं जो आत्मा को परमात्मा के मार्ग में जो भी जरूरी है उस सारे ज्ञान को सत्संग बताता है। लौकिक ज्ञान को भी समझाता है और पारलौकिक ज्ञान को भी समझाता है। सत्संग के द्वारा ये आत्मा धीरे धीरे कर्म बंधन से आज़ाद होकर अपने निज घर सचखंड अनामी धाम पहुँच जाती है। सत्संग ही है जो आत्मा भवसागर से पार होने के लिए एक रास्ता दिखाती है। सत्संग के द्वारा जीव अच्छा और बुरा क्या है इसकी परख और पहचान करता है। सत्संग के द्वारा सत्य असत्य का ज्ञान होता है। सत्संग के द्वारा अपने पराये का भेद मिटता है। सत्संग ही परमात्मा से एकाकार होने की विधि को सिखाता है। तो सत्संग पूरा सुनना चाहिए। जब आप पूरा सत्संग सुनोगे तभी आपको समझ में आएगा। और ये कोई आम सत्संग नहीं है। आज का ये सत्संग है कि भगवान से मिलने के लिए 3 मार्ग रखे गए हैं। यानी प्रभु से मिलने के लिए 3 मार्ग हैं। एक सुमिरन का मार्ग है, दूसरा ध्यान का मार्ग है और तीसरा भजन का मार्ग है। सुमिरन कहते हैं नाम का अभ्यास करने से, नाम का जाप करने से। ध्यान कहते हैं प्रभु के रूप का ख्याल करने से। और भजन कहते हैं प्रभु की वाणी शब्द को सुनने को। ये 3 मार्ग हैं। जब हम शुरुआती दौर में प्रभु से मिलना चाहते हैं, सत्संग के द्वारा महात्मा हमें प्रभु से मिलने के लिए एक प्रेरणा पैदा करते हैं, अंदर उत्साह पैदा करते हैं, उमंग पैदा करते हैं।
ऐसी ऐसी प्रभु के बारे में वो कहानियाँ बताते हैं जो सत्य है। तो जो प्रभु की कथा हम आत्माएं सुनते हैं तो प्रभु से मिलने के लिए हमारे अंदर एक तड़प पैदा होती है, एक तड़प पैदा होती है और तड़प दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। क्योंकि जब बार बार हम सत्संग में जाते हैं और प्रभु के बारे में नई नई कथाएं, नई नई चर्चाएं सत्संग के द्वारा हमें मिलती रहती हैं, तो हमारे अंदर ये जिज्ञासा बढ़ती जाती है, तड़प बढ़ती जाती है कि हम अपने प्रभु से मिलाप कैसे करें, हम प्रभु का दर्शन कैसे करें, प्रभु का ख्याल कैसे करें, कैसे भेंट हो। आत्मा के अंदर ये तड़प धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है कि उसको बेचैनी छा जाती है। अब उसको घर में अकेले रहना भी अच्छा नहीं लगता, सोना भी उसको अच्छा नहीं लगता, जागना, सोना, खाना पीना, रहना, किसी से बातचीत करना, सब कुछ उसके लिए मालूम होता है कि जैसे कोई बोझ हो। कोई उसके सामने आके कोई बात करने लगता है तो भी लगता है उसको जैसे सिर पे कोई बोझ आके खड़ा है। यानी अब वो अकेले रहना चाहता है, एकांत में रहना चाहता है और प्रभु के बारे में वो मनन करता है कि हमें प्रभु कैसे मिलेगा। प्रभु से मिलने के लिए अंदर अंदर उसके अंदर बहुत सारी सोच हो जाती है, तड़प हो जाती है। जब वह इस तड़प को बर्दाश्त नहीं कर पाता तो जाए तो कहाँ जाए। कहे अब लागे लगन का करी हो, ना जी सकी हो ना मरी हो। ऐसी लगन लग जाती है, न वह जी पाता है न मरी पाता है। यानी भूख प्यास निद्रा सब उसकी गायब होने लगती है। कहते ऐसी लगन लगी जब जाकी सोई गुरुमुख परमार्थ पात। यानी ऐसी लगन जब लग जाती है, ऐसी तड़प जब होने लगती है, तब वह गुरुमुखता की श्रेणी में आने लगता है। तो ऐसी लगन जब उसकी ज़्यादा बढ़ जाती है कि अब वो जो है परमात्मा से मिलना ही चाहता है, तो वो मालिक कोई रास्ता देता है, कोई जरिया बताता है, कोई रूप धारण करता है, किसी को उसके पास भेजता है, उसके अंदर प्रेरणा देता है। और जहाँ पूरे महात्मा होते हैं, संत होते हैं, सतगुरु होते हैं, जो मालिक के कुल रूप होते हैं, वो देर सवेर उनके पास वो पहुँच जाता है। पहुँच जाता है तो उनके सत्संग को सुनता है, उनके वचन को सुनता है और उनसे वो जो है उनके चरणों पे पड़ के हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है कि हमको भगवान से मिला दो, हमको मालिक से मिला दो, प्रभु से मिला दो, प्रभु से मिला दो। तो मालिक देखते हैं कि ये पक गया है, यानी अब प्रभु के लिए इसकी तड़प पूरी हो गई है, तड़प रहा है। अब इसको यदि तड़प है, इसकी तड़प में प्रभु के मिलने का मार्ग नहीं दिया जाए तो इसका उसी तड़प में ये अपने आप को, अपने शरीर को छोड़ देगा। तो ऐसी लगन, ऐसी तड़प जो हो जाती है तो प्रभु स्वयं चला जाता है या बुला लेता है। तो महात्मा उसको बुला लेते हैं, कोई न कोई रास्ता से बुला लेते हैं या उसके पास चले जाते हैं। तो उसको 3 मार्ग बताते हैं। पहला सुमिरन का मार्ग देते हैं, दूसरा ध्यान का मार्ग देते हैं और तीसरा भजन का मार्ग देते हैं। सुमिरन का मार्ग इसलिए देते हैं कि जब से हम लोगों ने जन्म धारण किया, यानी मानव तन को पाया, और जब तक हम लोगों ने महात्मा की शरण में नहीं पहुंचा, तब तक इनके बीच में हम लोगों ने कितने अच्छे बुरे कर्म किए। किसके द्वारा? वचन के द्वारा, वाणी के द्वारा, हाथ पैरों के द्वारा, आँखों के द्वारा, कानों के द्वारा, सुन सुनकर हम लोगों ने अच्छाई बुराई सुना, आँखों से अच्छाई बुराई देखा, हाथों से अच्छाई बुराई किया, पैर से अच्छाई बुराई के लिए आगे बढ़ा और इंद्रियों के द्वारा अच्छाई बुराई किया। तो ये सब जो है महात्मा देखते हैं कि ये पर्दा, ये कचड़ा,
आत्मा के ऊपर सब लगा हुआ है, ये आत्मा के ऊपर लगा हुआ है। तो ये ख्याल करने से यानी आत्मा के कर्म करने से ये सब हुआ है। तो पहले इसकी सफाई किया जाए। जब तक ये सफाई नहीं होगा तब तक आगे काम नहीं होगा। तो महात्मा उसको जो उसी सफाई को उसी की सफाई करने के लिए वो सिमरन देते हैं। सिमरन का मतलब होता है ख्याल करना। किसका? नाम का। यानी जिसके लोक में आप हो, जिसके देश में हो, उसके कर्म के अनुसार, उसके कर्म बंधन के अनुसार, उसके कर्म विधान के अनुसार आपने अच्छा बुरा किया तो आपके ऊपर ये पाप पुण्य चढ़ गया है। और ये पाप पुण्य कटेगा कैसे? महात्मा ये समझाती, इसकी सरल विधि ये है। किसी न यंत्र से कट सकता है, न किसी मंत्र से कट सकता है, न जब तक पूजा पाठ से कर सकता है, क्योंकि यह उसका बना है, उसी की वाणी। यानी जो ईश्वर है, काल भगवान है, तीनों लोक के मालिक हैं, उन्हीं की वाणी से विधान बना है। और उन्हीं की वाणी से ये जो विधान के कर्म है कट सकते हैं, तीसरा किसी के नहीं। तो महात्मा क्या होते हैं? सुमिरन उन्हीं के नाम का देते हैं कि आप उन्हीं के नाम का सिमरन करो। अब आप जो है उनके नाम का सिमरन करोगे, आप उन्हीं के नाम का सिमरन करोगे तो सिमरन में फ़ायदा सिर्फ यही होता है। जैसे कोई भी सिमरन कर सकता है भगवान के नाम का, लेकिन महात्माओं के द्वारा जब दिया जाता है प्रभु के नाम का सिमरन तो उसमें एक विशेषता यह होती है कि वो महापुरुष जो होते हैं भगवान का जो नाम आपको देते हैं तो वह नाम का तार जो है वह नामी से जोड़ देते हैं, जिसका नाम उन्होंने दिया है, जिसका नाम उन्होंने दिया है उस नामी से जोड़ देते हैं। और जब नामी से जोड़ देते हैं तो जय बार आप उनके नाम को उच्चारण करोगे तय बार उनके पास सूचना पहुंचेगी, घंटी बजेगी। जैसे कोई फ़ोन करता है तो घंटी बजती है, ऐसे उनके पास आपका नाम, जैसे आपने उनके नाम का उच्चारण किया, जो नाम महात्मा आपको दिए, तो वो नाम उनके पास जाके उच्चारण होने लगता है। यानी आप बोलते यहाँ हो लेकिन सुनाई उनको पड़ता है जहाँ वो मालिक के ख्याल में है। तो बराबर ये जो है उनके पास ये घंटी बजती रहती है, बराबर उनके पास आपका नाम पहुंच रहा है, आपका लिया हुआ नाम उनके पास पहुंचता है। तो जब वो उनके पास आपका नाम है जो आप जप रहे हो पहुंच रहा है तो उनके कान में जब आवाज़ पहुंचती है तो वो सोचते हैं कि मेरा सच्चा नाम कौन ले रहा है और मेरे सच्चे स्वरूप को कौन याद कर रहा है। क्योंकि महात्मा नाम और रूप दोनों को बताते हैं। कहते हैं नाम को लेना बच्चा, उनके रूप को ख्याल करना, यानी उनके रूप को याद करना, ध्यान करना कि यही उनका रूप है। तो वो देखते हैं कि मेरे सच्चे नाम को और मेरे सच्चे रूप को कौन याद कर रहा है। तो ऊपर वो सत्यपुरुष का ध्यान कर रहे थे तो आपकी तरफ देखने लगते हैं। तो सत्यपुरुष का ध्यान बराबर करने के कारण उनकी आंखों में दया की किरणें होती हैं, दया की धार होती है। तो जब आपके ऊपर उनकी निगाहें पड़ती हैं तो दया की धार आती है। और जब दया की धार आती है तो जितना समय आपको देखते हैं वो उतने समय बहुत सारे कर्म कट जाते हैं। यानी आपके ऊपर लगे हुए बहुत सारे कर्म कट जाते हैं। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं कि ये जो है आप पे पहले तो 24 घंटे में एक ही बार बताए थे, लेकिन अब बाद में 2 बार कह देंगे, सुबह और शाम उनके नाम का तुम सिमरन करना। तो उनके नाम का सिमरन करना, तो जब आप ये करोगे मन बुद्धि को एकाग्रचित होकर के ख्याल लगाओगे कि इन्हीं के नाम का सिमरन करने से ये कर्म कटेंगे, तो आप प्रेम प्यार से बैठ करके उनके नाम का आप सिमरन करोगे और उनके रूप का आप ख्याल करोगे। तो जब तीनों लोक के मालिक का उनके नाम का आप सिमरन करोगे, उनके रूप का आप ख्याल करोगे, तो वो तो आपके ऊपर देखेंगे। और जब देखेंगे
तो आपके ऊपर जो कर्म लदा हुआ है, कर्म वो साफ होने लगेगा। तो उन्हीं के नाम का सिमरन और उन्हीं के रूप का ख्याल करने से आपके लगे हुए जो कर्म हैं ये साफ हो जाते हैं। इसलिए सिमरन करने का ये मार्ग सतगुरु देते हैं कि इसी मार्ग से आप प्रभु से मिलाप कर सकते हो। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं कि जपिए नाम रूप बिन देखी आवत हृदय सने भी। अभी तो रूप को आपने नहीं देखा है, महापुरुषों ने बताया कि यही रूप है, तो उसी रूप का आप ख्याल कर रहे हो, नाम का जाप कर रहे हो और उस रूप का आप ख्याल कर रहे हो। तो मालिक के पास, जो तीनों लोक का मालिक है, उसके पास ये संदेशा जाता है तो आपकी तरफ देखता है, तो उसके अंदर दया की धार है, यानी वो सतपुरुष का ख्याल करते हैं। तो सतपुरुष उनके ऊपर अपना ख्याल करते हैं, तो जब उनके ऊपर ख्याल करते हैं सतपुरुष की दया उनके अंदर जाती है और उनकी दया आपके ऊपर आने लगती है। तो उनकी दया से ही ये जो कर्म विधान है ये कट जाते हैं, यानी जो आपके ऊपर अच्छे बुरे कर्म का बोझ लदा है ये कट जाता है। इसलिए महात्मा प्यार से समझाते हैं कि बच्चा, सिमरन सिमरन को काट देता है, सिमरन सिमरन को काट देता है। इसलिए सिमरन करने से जीव मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। अभी जब सिमरन करने से आपके मैल साफ हो जाते हैं, धीरे धीरे साफ हो जाते हैं, तो अब अंदर का जो मैल है, तो बाहर की मैल साफ हो गई। अब जब बाहर की मैल साफ हो गई तो अंदर की जो मैल, यानी जो जन्म जन्मांतरों की जो मैल है, यानी एक जन्म की नहीं अनंतों जन्म की जो मैल है, जो अंदर में संचित कर्मों के रूप में जमा है, जो अंदर में संचित कर्मों के रूप में जमा है, उसको साफ करने के लिए महात्मा जो है आपको ध्यान की विधि बताते हैं। यानी आपको ध्यान की विधि बताते हैं कि आपको ध्यान करना है। अब जब आप ध्यान पे आपको बैठाते हैं कि आप विधि को बताते हैं कि इस तरीके से आपको ध्यान करना है, क्योंकि आप निर्मल हो गए, यानी बाहर से आपके ऊपर जो आवरण था, जो ताकत थी, जो शक्ति थी, जिसके कारण आप दबे हुए थे, वो जो है ईश्वर के नाम का सिमरन करने से आपके ऊपर वो कर्म जो था वो साफ हो गया। अब आत्मा के ऊपर लदे हुए जो कर्म थे ये साफ हो गए और आत्मा उनके नाम का जाप करते करते, नाम का जाप करते करते अब उनकी ताकत भी आ रही है। आत्मा के अंदर ईश्वर की ताकत, ब्रह्म की ताकत, पार ब्रह्म की ताकत, महाकाल की ताकत, सत्य पुरुष की ताकत, इन सब की ताकत भी आत्मा के अंदर आ रही है। तो आत्मा जो है अब ताकतवर हो जा रही है, तो आत्मा की सुनने की शक्ति भी बढ़ रही है और आत्मा की देखने की ताकत भी बढ़ रही है। तो सुमिरन करने से आत्मा बलवान हो जाती है, आत्मा के अंदर आत्मिक ताकत पैदा हो जाती है। तो महात्मा फिर समझाते हैं, ये तो पहला मार्ग था कि तुम्हारे अंदर तुम्हारी खोई हुई शक्ति तुम्हें मिल जाए, तुम बलवान हो जाओ। तो जब बलवान हो जाओ तो अब आत्मा बलवान हो जाती है, लेकिन आत्मा के आगे एक कर्मों का पहाड़ है। अब आत्मा के ऊपर नहीं है, लेकिन आत्मा के सामने है, जो मार्ग में रोड़ा बन के बैठा हुआ खड़ा है, जो बहुत बड़ा पहाड़ है, बहुत बड़ा पहाड़ है। तो आत्मा को ये समझाते हैं कि देख आत्मा, तेरी आँखों में अब ईश्वर की, ब्रह्म की, पार ब्रह्म की, महाकाल की, सत्य पुरुष की, यानी कुल मालिक की, गुरु की, सबकी तेरी आँखों में वो ताकत जा हो गई है, तेरे कानों में वो ताकत हो गई है, तुम्हारे पूरे अंग में अब सबकी ताकत आ गई है। तो सबकी ताकत को सिमरन कर, यानी सबकी ताकत को याद करके
तो ये जो अंधेरा है तेरे सामने, यानी जो संचित कर्मों का पहाड़ तेरे सामने है, और जो रास्ते में एक तरह का पहाड़ बन के है, इसी को हटाना है तुम्हें। तो तुम अपनी दृष्टि एक जगह केंद्रित करना, और उसी अंधेरे में सामने तुम देखो और एक बहुत बारीक काला बिंदु दिखाई पड़ेगा, काला बिंदु दिखाई पड़ेगा। उसी काले बिंदु पर तुम अपनी दृष्टि को केंद्रित करो, उसी काले बिंदु पर अपनी दृष्टि को केंद्रित करो। और जब उस बिंदु पर तुम्हारा दृष्टि केंद्रित होने लगेगा, तुम्हारा दृष्टि टिकने लगेगा, और जैसे टिक जाएगा एक जगह तो वो दिखाई पड़ने लगेगा, और दृष्टि केंद्रित हुई तो थोड़ा सा वो बड़ा हो जाएगा, तो और आराम से आपकी दृष्टि उसको देख सकेगी। देखते देखते वो और बड़ा हो जाएगा, और दृष्टि आपकी देखने लगेगी। ऐसे वो बड़ा होता चला जाएगा, धीरे 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 इतना बड़ा हो जाएगा, मालूम होगा खिड़की बन गई, फिर बड़ा हो जाएगा तो मालूम होगा दरवाज़ा बन गया, फिर बड़ा हो जाएगा तो मालूम होगा मैदान आ गया, फिर बड़ा हो जाएगा तो मालूम होगा आसमान आ गया। और जब तुम्हारी दृष्टि ऐसी बढ़ती जा रही है तो तुम्हें ये पता चलेगा कि मैं आसमान के नीचे खड़ा हूँ, आसमान मेरे सामने दिखाई पड़ रहा है। तो कहते हैं ऐसी तीखी सूरत है कि फोड़ देत ब्रह्मांड, यानी इस तरीके से तुम्हारे आँखों के सामने जो पर्दा पड़ा है, यह दृष्टि को केंद्रित करने से आँखों के सामने का जो पर्दा है वो हट जाता है, और आपको इस पार और उस पार दोनों तरफ का दिखाई पड़ने लगता है। आत्मा इस पार भी देखने लगती है, उस पार भी देखने लगती है, दोनों तरफ देखने लगती है। तो जब दोनों तरफ देखती है, इस पार भी देखती है, उस पार भी देखती है, तो उधर उस पार जो वो देखती है तो उधर सामने उसको नाम डोरी दिखाई पड़ती है। यानी जिस डोरी को पकड़ के आत्मा को चढ़ना था, जिस डोरी को पकड़ के, जिस सीढ़ी को पकड़ के आत्मा को अपने घर जाना था, वह सीढ़ी सामने दिखाई पड़ती है, वही सीढ़ी सामने दिखाई पड़ती है। और आत्मा को ये बताया जाता है कि तुम इसी उस सीढ़ी पर चढ़ जाओ, यानी तुम्हारे सामने ही है, उस सीढ़ी पर चढ़ जाओ। जैसे आत्मा उस सीढ़ी पर चढ़ती है, तैसे ही वो सीढ़ी पर पैर रखते ही ये आत्मा गुरु की सीढ़ी पर पहुंच जाती है, यानी वह गुरु की सीढ़ी है, यानी गुरु प्रकट हो जाते हैं, यानी वो शब्द जो होता है वो प्रकट हो जाता है, यानी गुरु प्रकट हो जाते हैं, और गुरु का दर्शन आत्मा वहाँ करती है। गुरु का नूरानी स्वरूप का दर्शन आत्मा करने लगती है। इसी को कहते हैं गुरु ने बाँह पकड़ ली, यानी गुरु सीढ़ी पर आत्मा चढ़ गई। इसी को महात्मा समझाते कि गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द बिहू न होए, और ताको काल घसीटी हैं राख सके ना कोई। तो गुरु सीढ़ी यही है कि इस सीढ़ी से आप नीचे उतर गए थे तो आप भव सागर में गिर गए थे, और इस सीढ़ी पर जब दोबारा आप आ गए तो भव सागर से ऊपर हो गए। तो कहा भव सागर भरमू नहीं, यह प्रताप हमार, और निश्चय करके मान ले, तुरंत उतारूं पार। यानी अब तुम मेरी बात मान ले, यानी अब सीढ़ी पर तू आ गया तो अब तुम्हें मैं पहुंचा दूंगा अपने घर तुम चलो। इसलिए कहा कि गुरु कुंजी जो बिसरे नाई, तो घट ताला छिन में खुल जाए। यही गुरु की कुंजी है। महात्मा इसी बात को समझाते हैं कि अभी आत्मा गुरु सीढ़ी पे पहुंच जाती है। जो ध्यान की प्रक्रिया है, विधि है, यहीं तक चलती है, यानी गुरु से मिलाप हो जाता है। अब महात्मा तीसरा साधन बताते हैं, वो है भजन का। भजन का
मतलब होता है कि प्रभु की आवाज़ को सुनना, यानी अभी आत्मा प्रभु की वाणी को सुनती है, यानी गुरु की वाणी को सुनती है। यानी जिस सीढ़ी पर वो चढ़ी उसमें से आवाज़ आ रही है, आवाज़ निकलती है, आवाज़ निकलती है, उस आवाज़ को सुनती है। इसी को सच्चा सत्संग कहते हैं, इसी को आंतरिक सत्संग कहते हैं, सच्चा भजन कहते हैं। कि यानी प्रभु जो बोल रहे हैं, वो मालिक जो बोल रहा है, आत्मा उसको सुन रही है, आत्मा उसको सुनती है। प्रभु बोल रहे हैं, आत्मा उसको सुनती है। यही जो है भजन का मार्ग है, यही भजन का मार्ग। जब आत्मा इस मार्ग को पकड़ लेती है, यानी शब्द मार्ग को पकड़ लेती है, शब्द को पकड़ लेती है, तब वो छिन में आवे और छिन में जाए। वह शब्द को पकड़ के आत्मा क्षण भर में अपने घर पहुंच जाती है, और शब्द को पकड़ के फिर नीचे उतरती है, उसी शब्द को पकड़ के फिर चढ़ती है, आती और जाती, आती और जाती है। इसलिए महात्मा ये तीन है, प्रभु से मिलने का ये तीन मार्ग बताते हैं, और तीनों मार्ग की अपनी विशेष अहमता है, प्रमुखता है। इसमें कोई एक मार्ग यदि आपको नहीं मिलता है, आप ये सोचो कि हम सुमिरन नहीं करेंगे तो हम ध्यान से चले जाएंगे, तो बिना सुमिरन किए आपका ध्यान नहीं मिलेगा, यानी ध्यान नहीं बनता। इसलिए गुरु कहते हैं कि जिसका सुमिरन नहीं बनता उसका ध्यान भजन नहीं बनता। यानी पहली जो सीढ़ी है वो सुमिरन है, यानी सुमिरन बनेगा, यानी सुमिरन करने से तुम्हारे ऊपर की मैल उतरेगी, तब तुम्हें ध्यान करने की ताकत मिलेगी। और जब ध्यान करने की ताकत मिल जाएगी तब तो ध्यान कर लेगा, और जब ध्यान कर लेगा और गुरु सीढ़ी पर पहुंच जाएगा, तब तुम्हें भजन करने की ताकत, यानी उनकी आवाज़ सुनने की ताकत मिल जाएगी। और आवाज़ सुनकर उसको पकड़ के आप अपने घर चले जाओगे। तो ये तीनों मार्ग की प्रमुखता है। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं कि जो सुमिरन नहीं करता और सोचता सीधे हम भजन करके चले जाएंगे, तो कैसे जाएगा? क्योंकि सभी दरवाजे बंद हैं, सभी रास्ते बंद हैं। सुमिरन नहीं करेगा तो सोचेगा हम ध्यान करके चले जाएंगे, कैसे चले जाओगे? इसलिए ध्यान भजन तो फल है, यानी सुमिरन का फल, यानी सुमिरन कर रहे हो तो इसका जो फल है, ताकत है, आपको ध्यान भजन में महसूस होता है कि हाँ हमने सुमिरन किया मालिक के नाम का, तो मालिक की ताकत हमारे अंदर आ गई और हम शक्तिशाली हो गए, और शक्तिशाली हो गए तब हम ध्यान लगा रहे हैं तो हमारा ध्यान लग जा रहा है, हम भजन कर रहे हैं तो हमारा भजन बन रहा है, यही इसका फल है। तो तुम्हारे अंदर ताकत ही नहीं हो रही, और तुम्हारे सामने जो है कोई चीज़ रखा हो कि इसको पकड़ लो, तो कैसे तुम पकड़ पाओगे? कैसे पकड़ पाओगे? सवारी खड़ी रहेगी, तुम कैसे सवारी पर चढ़ पाओगे? उठ ही नहीं पा रहे हो। तो सुमिरन है कि आपके ऊपर लगे हुए सारी मैल को साफ करता है और आपको प्रभु से मिलने के काबिल बना देता है। आपके अंदर वो ताकत पैदा कर देता है, वो शक्ति पैदा कर देता है जिससे आप प्रभु से मिल सकते हो। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सत्संग की बड़ी ज़रूरत है। सत्संग आपको पूरा सुनना चाहिए, और जो भी सत्संग आपको दिया जाता है, हर सत्संग आपके फायदे के लिए ही दिया जाता है। कि आप इस सत्संग को समझोगे तो आपकी अंदर मालिक से मिलने की जो तड़प है वह कितना कारगर होगी, आपको कितना जल्दी मालिक से मिलाप होगा, आपको सत्संग के माध्यम से ही पता चलता है। तो सत्संग आपको सुनना चाहिए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हम आपके और आप हमारे, हम सभी एक हैं, उस मालिक के हैं, और मिल करके मालिक का गुणगान गाते हैं। कोई न छोटा न कोई बड़ा, सभी बराबर हैं, सभी बराबर हैं, और हम सब लोग मालिक को याद करते हैं। तो आप यदि नए हमारे प्रेमी हो, यानी अभी नए पहली बार सुन रहे हो, तो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और बराबर सत्संग को आप सुनते रहिए। और पुराने हमारे गुरु भाई बहन जो पहले से सुन रहे हैं,
वो बराबर सुनते रहेंगे। तो मालिक की कृपा और दया है। अगला सत्संग फिर अगली वीडियो में आपको मिलेगा। जय गुरुदेव।